हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरह से परफॉर्म होती है और साथ ही डिस्कस करेंगे कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मर्ज सॉर्ट की, तो मर्ज सॉर्ट एक तरह का क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। तो सॉर्टिंग, डिवाइड और कॉन्कर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब यही होता है कि मतलब जो भी बड़ी प्रॉब्लम होगी उस बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद इसका जो भी आंसर होता है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, उसके बाद इनको मर्ज कर देना। ठीक है, तो इसी को हम क्या डिवाइड एंड कॉन्कर रूल बोलते हैं। दैट क्या करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू द स्मॉल सबसेट। उसके बाद क्या रहा है कि सॉर्ट देम द इंडिविजुअली एंड द मर्ज देम द ऑब्टेन द फाइनल सॉर्टेड। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले इनको सॉर्टेड छोटे छोटे पार्ट के अंदर सब लिस्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली इनको सॉर्ट कर लेते हैं, देन अगेन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इनको। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा मर्ज सॉर्ट क्या था। अब देखते हैं एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक एरे दे रखा है। यहाँ पे एरे के अंदर 6 एलिमेंट कह रहा है, 6 है, 5 है, 12 है, 10 है, 9 है, 1 है। अब इसको हमें सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करेंगे मर्ज? तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि डिवाइड करना हमको। डिवाइड करने का मतलब है कि इस जो भी एरे है इसको 20 से 2 पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया, 6 और 5। ठीक है, अगेन इसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया, तो 6 और 5 12 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ 10 और 9 1 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक तो इंडिविजुअल हो चुका है 6, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 12 को फिर से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 9 और 1 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि सारा इंडिविजुअल हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम सॉर्ट करेंगे। 6 एज सॉर्ट है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 12 में देखेंगे सबसे छोटा जो है उसको पहले लिख लेंगे, जो बड़ा है बाद में। तो 5 छोटा है, 5 को पहले, 12 को बाद में। ठीक है, 10 को एज इट इज लिखा। ठीक है, 9 और 1 में देखेंगे जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे तो 1 देखो पहले आ गया, 9 बाद में आ गया, सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे इन तीनों के अंदर सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटा जो उसको पहले लिखेंगे, तो 5 छोटा है तो 5 को हमने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद 6 फिर 12 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को पहले, उसके बाद 9 फिर 10। अब इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 है तो 1 को लिखा, उसके बाद यहाँ पे 5 6 फिर 9, ठीक है, फिर 10 फिर 12। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी लिस्ट को या फिर एरे को सॉर्ट कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर। अब अगर इसी चीज को हम देखेंगे किस तरह से पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है कि मर्ज सॉर्ट। इसके अंदर एरे एज ए आर्ग्यूमेंट हमने पास कर लिया। अब कह रहा है कि इफ, ठीक है, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन हमने लगा दिया। कह रहा है कि इफ लेन एरे, ठीक है, लेन एरे इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन रिटर्न कर दो एरे। अब कह रहा है कि अगर जो भी एरे का लेंथ है, अगर वो क्या है कि 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो वहां पे हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है एरे की जो भी वैल्यू है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एरे होगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कह रहा है कि डिवाइड द एरे इनटू द 2 हैवेल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो भी एरे उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमने एक मिड नाम का वेरिएबल बनाया। मिड नाम के वेरिएबल के अंदर लेंथ, जो भी लेंथ होगा एरे की, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट का नाम हमने लेफ्ट हाफ के नाम से वेरिएबल रखा और एरे मिड डाल दिया। ठीक है, मिड कॉलन मिड डाला, मतलब उसके पहले भी कोई वैल्यू। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बनाया, राइट हाफ बनाया, जिसको एरे मिड डाल दिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू। उसके बाद क्या कर रहा है कि रिस्पेक्टिवली क्या करना है, सॉर्ट करना है 2। दोनों पार्ट को हमने डिवाइड किया, तो उस पार्ट को अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले जो भी लेफ्ट हाफ वाला पार्ट होगा उसको हम मर्ज सॉर्ट, जो भी मर्ज सॉर्ट हमने फंक्शन बनाया तो वहां पे, उसके बाद लेफ्ट हाफ कर देंगे। उसके बाद राइट हाफ जो होगा उसको बाद मर्ज कर देंगे, उसमें मर्ज सॉर्ट करेंगे राइट हाफ। ठीक है, तो यानी मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम यहाँ पे मतलब मर्ज सॉर्ट फंक्शंस को हमने कॉल कर लिया है।
ठीक है, अब देखते हैं मर्ज सॉर्ट जो भी दो पार्ट्स है, पार्ट्स उसके रिटर्न कर रहा है कि मर्ज कर दो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। यहाँ तक बात आई। फिर हमने क्या किया, एक फिर फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने मर्ज रखा। मर्ज नाम के फंक्शन में हमने लेफ्ट और राइट दो नाम की वेरिएबल को पास किया। ठीक है, उसके अंदर हमने मर्ज डाला, मर्ज को वैल्यू जो असाइन हमने की स्क्वायर ब्रैकेट डाला, उसके अंदर आई जे की वैल्यू हमने 0 रखा। कहा कि कंपेयर करो, कंपेयर एंड मर्ज द एलिमेंट फ्रॉम द टू हेल्वेज। उसके बाद कह रहा है कि वाइल जब भी लेंथ होगा, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एंड जे इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट। ठीक है, जो भी आई की वैल्यू हो, अगर लेफ्ट ऑफ जो भी लेफ्ट की लेंथ है और जो भी जे की वैल्यू अगर छोटी हो, जो भी राइट की वैल्यू हो, तब हमें क्या करना है कि इफ कह रहा है कि राइट लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से छोटा है या बराबर है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, मर्ज अपेंड कर देंगे लेफ्ट आई। ठीक है, जो भी लेफ्ट आई की वैल्यू होगी उसको अपेंड कर देंगे, यानी जो भी एरे होगा उसके अंदर जो भी सॉर्टेड होगा उसके बाद जोड़ देंगे। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देंगे और कह रहा है कि एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तब वहां पे क्या कर देना, अपेंड करना है राइट जे की वैल्यू की। अब ऐड कर रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट फ्रॉम द आइदर हाफ, ठीक है, मर्ज। ठीक है, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट बचा उसको हम कैसे करें, तो मर्ज कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे वहां पे लेफ्ट आई को, उसके बाद मर्ज एक्सटेंड राइट जे को, फिर रिटर्न करेंगे मर्ज। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी लिस्ट है, हमने एक लिस्ट बनाया 64, 25, 12 और यहाँ पे क्या है 22, 11। ठीक है, 3 to 5 एलिमेंट है इसके अंदर। अब कह रहा है कि सॉर्ट करना, सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, जो भी सॉर्टेड लिस्ट है उसके अंदर मर्ज सॉर्ट को हमने कॉल किया और इसके अंदर माई लिस्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया, तो प्रिंट किया, सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास प्रिंट होके आ गई। अब जैसे अगर हम बात कर ले इसके ऊपर, अगर हम मर्ज सॉर्ट की जैसे एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि 64 है, ठीक है, 25 है, 12 है, 22 है और 11 है। इसको मर्ज सॉर्ट से सबसे पहले हमारे पास रूल क्या था कि इसको 20 से हमें स्प्लिट करना, लेकिन यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो हम एक तरफ 3 और एक तरफ 2 एलिमेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया अगर हम 64 और 25 और उसके बाद 12 के साथ चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या चलते हैं 22 और 11 के साथ। अब इसको फिर से हम स्प्लिट करेंगे, तो एक तरफ हमने 64 रख लिया, दूसरी तरफ क्या हमने रख लिया 25 और 12 रख लिया। यहाँ क्या हो गया, दोनों इंडिविजुअल हो गए 12 और 11। ठीक है, इसको फिर से इंडिविजुअल किया कि तो 25 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और ये हमने 64 हो गया और ये हमारा फिर से 22 और 11, तो सारे इंडिविजुअल हो गए। अब हमने क्या करना है, 64 को एज पहले लिख लेना, इसको हमने सॉर्ट किया, इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले 12 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो 12 क्या है छोटा, 25 बड़ा, थी इसको लिख लिया, और इन दोनों को जब छोटा करेंगे तो 11 सबसे पहले आ जाएगा और 22 बाद में। फिर से इन तीनों को जब हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, उसके बाद 64 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या, अभी तो इसको एज इट इज हम लिखेंगे इसी तरह से 11 और 12। अब जब इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 11 यहाँ से आएगा, 12 यहाँ से आएगा, उसके 12 यहाँ से आएगा, 22 यहाँ से आएगा, उसके बाद 25 यहाँ से आएगा, फिर 64 आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। कुछ रिमार्क दे रखा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो भी मर्ज सॉर्ट होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो ऑफ एल लॉग एन होती है। ठीक है, मेकिंग इट इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम फॉर द लार्ज डेटा सेट। अगर कोई बड़ा डेटा सेट है तो उसके लिए क्या होता है, मर्ज सॉर्ट आसानी से वर्किंग को परफॉर्म करता है, और ये बहुत ही इजी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो आसानी से समझ में सबको आ जाती है। इट इज ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एक तरह की स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम मींस मतलब जिसका होता है रिलेटिव ऑर्डर और ऑफ इक्वल एलिमेंट्स होते हैं। जो भी मर्ज सॉर्ट होता है रिक्वायर्ड होता है एडिशनल स्पेस फॉर द मर्जिंग एंड द सबलिस्टिंग, मेकिंग द लेस स्पेस इफिशिएंट कंपेयर इन द प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो बड़ी लिस्ट होती है उसको छोटे छोटे सब लिस्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ता है, तो जिसके लिए हमें क्या कर मेमोरी के अंदर स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल स्पेस की नीड पड़ती है। हाँ, ये एट ए टाइम स्पेस की यूज करता है, उसके बाद उन स्पेस को रिलीज कर देता है वर्क डन होने के बाद। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मर्ज सॉर्ट होता है बहुत ही इफिशियंट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके, और थोड़ा सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।